नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा's क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम जो काम करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट जनरेट करनी है, तैयार करनी है फॉर द पर्टिकुलर क्वार्टर ऑफ एन ईयर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सिटीज़ के नेम हैं। बेसिकली ये फॉरेन सिटीज़ है, तो हम यहाँ ये जो सिटीज़ के नेम है उसको इंडियन सिटीज़ या इंडियन स्टेट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जो अमाउंट ऑफ करेंसी है यहाँ पर वो डॉलर्स में है, इसको हम रुपीज़ में मान के चलेंगे। और इसी के साथ हम जो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल हम स्टार्ट कर लेते हैं। MS एक्सेल की स्टार्टिंग हमने करी, हमने वर्कबुक ओपन कर ली है। फिर आप देख रहे हैं कि मैं जूम कर लेता हूँ ये जो हमारी शीट है। यहाँ पर मैं इसको एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट। अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हम थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली एंड हुआ है इन सितंबर मंथ। अब सिटी का जो नाम है उससे पहले यहाँ पर एक नंबर मेंशन कर लेते हैं, सीरियल नंबर। फिर हम देंगे सिटी नेम, उसके बाद हम मेंशन करेंगे मंथ के नेम। तो सबसे पहले जो थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है तो जुलाई, आफ्टर दैट अगस्त, आफ्टर दैट सितंबर, उसके बाद है एवरेज और फिर है मैक्सिमम। सीरियल नंबर C1, C2, C3, C4 एंड C5। इसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पर सिटी नेम। सिटी नेम मेंशन करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं हम जयपुर। जयपुर के बाद हम ले लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद ले लेते हैं। अहमदाबाद के बाद हम ले लेते हैं राजकोट। राजकोट के बाद हम ले लेते हैं सूरत और एक हम ले लेते हैं अजमेर। जुलाई मंथ के लिए जो हम अमाउंट मेंशन करते हैं 80,000, 50,000 और 25,000। इसके बाद हम ले लेते हैं 70,000, 40,000 और 20,000। फिर हम ले लेते हैं 60,000, 50,000, 40,000। इसके बाद हम लेंगे 45,000, अगेन 45,000, अगेन 45,000। फिर हम लेते हैं 25,000। यहाँ पर हम ले लेते हैं 28,000 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 45,000। सबसे पहले हम एवरेज वाला जो कॉलम है उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज फंक्शन काम में आएगा। एवरेज ऑफ जयपुर सिटी फॉर थर्ड क्वार्टर अमाउंट इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये इसका एवरेज आ गया। रिमेनिंग सेल्स के लिए या रिमेनिंग सिटीज के लिए जो हम एवरेज अमाउंट निकालेंगे उसके लिए हमने कंप्लीट किया एवरेज। अब हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं और जो रेंज है वो सेम रहने वाली है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर इसका आ चुका है। रिमेनिंग
जो वैल्यूज़ हैं फॉर अहमदाबाद से लेकर के अजमेर तक की, वो भी हमने निकाल ली है। अब जो हमारी नेक्स्ट टास्क है वो है टोटल सेल्स की कैलकुलेशन। तो टोटल सेल्स यदि हमें निकालना है तो सबसे पहले हम टोटल सेल्स मेंशन कर लेते हैं और फिर हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ जुलाई मंथ। आप देख रहे हैं हमारे सामने है टोटल सेल्स जुलाई मंथ। इसके बाद सम हमने अप्लाई किया टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर अगस्त। आफ्टर दैट हमने सम अप्लाई किया सितंबर मंथ के कैलकुलेशन के लिए। फिर हमने एवरेज जो है, आई थिंक हमें एवरेज को टोटल नहीं करना है, यहाँ पे हमें केवल मंथ की कैलकुलेशन ही करनी है। कॉस्ट अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो कॉस्ट अमाउंट कॉस्ट अमाउंट हमारे पास गिवन है, हम मान के चल रहे हैं ये है 2,50,000। फिर है 2 lakhs एंड आफ्टर दैट ये है 150,000। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है टास्क वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन कर लेते हैं। प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है हमने सेल्स में, और प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा बेसिकली वो होगा जो टोटल सेल्स का अमाउंट है जुलाई मंथ का, यानी कि C8 सेल का जो वैल्यू है उसको हमने माइनस कर देना है कॉस्ट अमाउंट से, यानी कि C9। तो आप देख रहे हैं हमारे पास प्रॉफिट आ गया जुलाई मंथ के लिए। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट मंथ, D9 हमारे पास उसका भी आ गया। और जो दूसरा वाला है सितंबर मंथ, उसके लिए भी हम सेम टास्क यहाँ पर करने जा रहे हैं। E8 से E9 को माइनस कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब 10% बोनस, तो 10% बोनस कैलकुलेशन के लिए भी हम प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। प्रॉफिट के ऊपर वो बोनस अप्लाई होगा, तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, 10% बोनस इक्वल टू, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 को प्रॉफिट के अमाउंट से, यानी कि जुलाई में देख रहे हैं C10 जो इसकी वैल्यू है, और फिर इसको डिवाइड कर देना है 100 से। सिमिलरली हम नेक्स्ट जो मंथ है उसके लिए भी यही काम करने वाले हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 13,000 यानी कि D10 and it is divided by 100. After that हमने सितंबर मंथ के लिए भी बोनस अमाउंट कैलकुलेट किया। अब 10% बोनस हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो नेक्स्ट टास्क जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स ग्रेटर देन 30,000। आई थिंक यही हमारा जो टास्क है, टोटल सेल्स ग्रेटर देन 30,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सम इफ फंक्शन। और जो रेंज है जुलाई मंथ से लेकर के, जुलाई मंथ में जयपुर सिटी का स्टार्टिंग से लेकर के अजमेर तक का रेंज हमने मेंशन किया, और यहाँ हमने एक कंडीशन लगाई है डबल कोट्स में कि ये अमाउंट जो है 30,000 यदि है तभी वो उसको प्लस करेगा, 30,000 से ज़्यादा है तभी वो उसको प्लस करेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने मेंशन किया सम इफ C3 से C7 तक हमने रेंज मेंशन कर दी, और इस रेंज में यदि कोई अमाउंट 30,000 से ज़्यादा है तो उसको वो प्लस कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि 2,55,000 यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, तो बेसिकली 25,000 यहाँ पर इन्होंने ऐड नहीं किया है इस कंडीशन में, क्योंकि ये फुलफिल नहीं हो रही। सिमिलरली सेम कंडीशन हम सम इफ का यूज़ करेंगे
और जो रेंज है अब हमारी चेंज हो गई है, और यहाँ पर हमने सेम टास्क सेम कंडीशन लगाई डबल कोट्स में, आफ्टर मेंशनिंग द रेंज D3 to D7 कॉमा डबल कोट्स और ग्रेटर देन 30,000। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो 28,000 वाला अमाउंट है उसको स्किप कर दिया गया है, और जो सितंबर वाला है सेम टास्क वहां पर भी कर देते हैं हम अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया, सो इसकी वजह से इसका ये एरर आ गया। इसको हम अभी सही कर लेते हैं। ये देखिए, तो 1,30,000 आ गया। अब जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है नो सेल्स ग्रेटर देन 30,000, यानी कि जो अपोजिट ऑफ द अभी जो हमने लास्ट एक्शन किया टोटल सेल्स ग्रेटर देन 30,000, तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना है नो सेल्स ग्रेटर देन 30,000। तो बेसिकली ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो हम मेंशन कर देते हैं नो सेल्स ग्रेटर देन 30,000। तो यहाँ पर भी हम सम इफ यूज करने वाले हैं सेम रेंज पे। C3 से लेकर के C7, और जो अब कंडीशन हम लगाने वाले हैं वो है लेस देन 30,000। नो सेल्स ग्रेटर देन 30,000 है, दैट मीन्स कि लेस देन 30,000 या फिर इक्वल टू 30,000 भी यहाँ पर ले लेगा ये। तो मैं इसको इक्वल टू भी लगा देता हूँ, और अब देख रहे हैं 25,000 जो अमाउंट ऊपर स्किप हुआ था वो अब यहाँ मेंशन हो गया है। इसी तरह सम इफ का यूज हम करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए भी। और ये रेंज हमने मेंशन कर दी है। इसके बाद अब हम कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका भी अमाउंट आ गया है इक्वल टू सम इफ तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारी जो हमारी टास्क थी, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नो सेल्स ग्रेटर देन 30,000 वो हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल सेल्स ग्रेटर देन 30,000 ये भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा टास्क था वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क बच जाता है वो ये है कि हमें इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देना है सो दैट ये लुक्स में अच्छा लगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी हेडिंग से ही। सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट वाला जो रो है हम उसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद जो लेबल्स हैं, जो कॉलम के जो हेडिंग्स है वो भी हम यहाँ पर कलरिंग कर देते हैं उनकी। और इसके अलावा जो मेन
फॉर्मेटिंग का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर बॉर्डर अप्लाई करना, वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमें फॉर्मेट गिवन था, आप देख रहे हैं फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है, उसको हमने आज बनाया सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट। और बनने के बाद अगर हम इसको एक बार देखें तो ये हमारा एक अमाउंट बन के आ रहा है। फॉर्मेट जो हमारा है, यहाँ पर हम रोज को भी एक कलर मेंशन कर देते हैं, सो दैट एक कलर कोडिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। प्रॉफिट को हम ग्रीन कलर से दे देते हैं। तो इस तरीके से ये जो आज की टास्क है हमारी, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। और आई होप आपको भी ये कन्वीनियंट इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट फॉर a particular quarter. So thank you so much guys. Have a nice day. Goodbye.